नमस्कार राजस्थान के शेर और शेरनियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। प्यारे बच्चों, सीईटी स्नातक का अगर आपने फॉर्म डाला है तो बड़ी अच्छी बात है आपके भविष्य के लिए, क्योंकि सीईटी में राजस्थान की सभी जो भर्तियां हैं वो शामिल कर ली गई है। तो ये सीईटी स्नातक का जो पेपर है 27-28 सितंबर को होने जा रहा है। मेरे ख्याल से आप सभी तैयार होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में बात चल रही है कि हमें किस प्रकार से 40% का स्कोर करना है। पढ़ाई नहीं की है, कम पढ़े हैं, क्या हमारा स्कोर कार्ड बन पाएगा, क्या हम तुक्का लगा सकते हैं। दोस्तों 4-5 टिप्स बता रहा हूं। अगर आपने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है सीईटी की, अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, इस वीडियो को देख लीजिए। मैं विश्वास दिलाकर कहता हूं कि यकीनन मानो आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। वोट पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथियों, सीईटी स्नातक की जो परीक्षा है वह 27 और 28 सितंबर को 4 पारियों में होने जा रहा है। आपके पास एडमिट कार्ड आ गया होगा। किसी ने अगर एडमिट कार्ड नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर एडमिट कार्ड की डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा रखी है। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप अपना एडमिट कार्ड मोबाइल फोन से निकाल सकते हो। साथियों, परीक्षा केंद्र का आपको पता लग चुका होगा। इस बार जो परीक्षा केंद्र है वह घर से थोड़ा दूर दिए गए हैं। मैं मानता हूं कम से कम 100 से 150 किलोमीटर तो महिलाओं का और कम से कम 400 किलोमीटर पुरुषों का एग्जाम सेंटर दिया है। लेकिन अब आपको जाना पड़ेगा, एग्जाम्स केंद्र दूर है। साथियों, पहले ही व्यवस्था कर लीजिए, पहले ही केंद्र को देख लीजिए कहां कितनी दूर है स्टेशन और स्टैंड से। रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम शुरू से 2 घंटे पहले ही है, यानी कि सुबह की पारी में अगर पेपर है आपका 9 बजे से, आपको बता दूं पेपर 9 बजे से सुबह और दोपहर 12 बजे तक फर्स्ट पारी का है। तो यह आपको बता दूं 7 बजे आपको पहुंच जाना है। 8 बजे आपका जो एग्जाम्स केंद्र का गेट है वो क्लोज हो जाएगा, आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। इस चीज को याद रखना। अगर आपका है इवनिंग की पारी में पेपर है 3 बजे से और 6 बजे तक वाला, तो पहुंचना तो आपको 1 बजे ही है। 2 बजे आपका एग्जाम्स का जो सेंटर है उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। राजस्थान प्रदेश के युवा क्या करते हैं, लिखी हुई चीज पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते। मैं मानता हूं राजस्थान के शेर और शेरनी बड़े ही होशियार होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता एडमिट कार्ड में क्या लिख रहा है, क्या गाइडलाइन जारी की है, और गालियां और देते हैं ऊपर से। कौन क्या गाइडलाइन को फॉलो करेगा, हम तो जिंदाबाद है, कुछ नहीं होने वाला जिंदाबाद से। जो गाइडलाइन आपको एडमिट कार्ड में दी हुई है पढ़कर ही जाना। ड्रेस कोड को फॉलो करना, हाफ बाजू की टी शर्ट या फिर शर्ट पहन के जाना है। उसके अलावा आपको ऐसा पेन लेकर जाना है जिसकी अंदर की स्याही और रिफिल दिखाई दे, ब्लू बॉल पेन लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन कलर होना चाहिए, जो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसकी जानकारी सेपरेट मैंने वीडियो बनाकर दे रखी है, तो वो देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी में जनरल को 40% और SC ST को 45% लाने की टिप्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप जनरल के अभ्यर्थी हो और आपको बता दूं 150 प्रश्न आएंगे, अगर आप 60 प्रश्न सही कर देते हो तो आपका सीईटी का स्कोर कार्ड बन जाएगा। वहीं अंक की बात करें तो 150 प्रश्न 3 अंक के होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है, तो 120 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। वहीं बात करें SC ST के बंधुओं की तो 150 में से मात्र 53 प्रश्न अगर सही कर देते हो तो आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। 300 अंक की बात करें तो मात्र 105 अंक ले आना। स्कोर कार्ड से याद आया साथियों, इस बार जब सीईटी का आप पेपर दे रहे हो, स्कोर कार्ड में अगर आप इतना मार्क्स और जो है प्रश्न सही कर देते हो तो यह स्कोर कार्ड पिछले अगले 3 से और 5 साल तक वैलिड हो सकता है। इसके लिए बार बार अध्यक्ष जी ट्विटर पर बार बार आपसे कह रहे हैं, इसलिए सीईटी को हल्के में ना ले। वैसे तो सीईटी हर साल होगी, लेकिन इस साल अगर दे लोगे तो झंझट ही खत्म हो जाएगा ना। फिर अगली साल क्यों सीईटी दो। 5 साल के लिए छुट्टी है। 5 साल के भीतर जितनी भी राजस्थान प्रदेश के अंदर ग्रेजुएट लेवल भर्तियां आती है उनका आप आंख मीचकर फॉर्म अप्लाई करो, क्योंकि आपके पास वह स्कोर कार्ड अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना।
और तुक्का लगाने से भी स्कोर कार्ड बन सकता है। अभी आप नहीं पढ़े हो तो तुक्का कैसे लगाना है उसकी बात करेंगे। एंड खुद पर विश्वास रखें। बहुत बार क्या है, आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हो, नेगेटिविटी की ओर जाते हो, पॉजिटिविटी की ओर नहीं जाते। खुद पर अगर कॉन्फिडेंस होता है, खुद पर विश्वास होता है, तो मैं कहता हूं कि आप तुक्का लगाने से भी ये स्कोर कार्ड बना सकते हो। प्यारे साथियों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न आएंगे, समय 3 घंटे और 10 मिनट का एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 10 मिनट का क्या मामला है, विद्यार्थी को पता भी नहीं होगा। समय 3 घंटे तो है ही, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया है क्योंकि इस बार पेपर में बदलाव किया गया है। आपको कहीं ना कहीं 5 गोले दिखाई देंगे पेपर में, A, B, C, D, E। ये E जो गोला है ये भी एक्स्ट्रा इस बार बना दिया है। इसे हम कहते हैं 5वां गोला। दोस्तों 5वां गोला आपको भरना ही पड़ेगा, चाहे प्रश्न आपके लिए आए या नहीं आए, या फिर उसका उत्तर दो या ना दो, वो भरना तो पड़ेगा। और इसके भरने के लिए 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों 10 गोले अगर आप लोग नहीं भरते हो तो आपको ये एग्जाम्स में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, भले आप 150 में से 150 प्रश्न ही क्यों ना सही करके आए। गोला भरना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं जैसे कि 10 गोले हैं, ठीक है, अब 10 गोले आपने नहीं भरे पूरे 150 में से तो आपका पेपर रद्द हो जाएगा। ध्यान रखना, 150 गोले पूरे भरने होंगे। 5वां गोला वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये 5वां गोला वाली गलती बहुत सारे कैंडिडेट्स करने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखना। 60 प्रश्न का ही टारगेट नहीं रखना है कि मुझे तो केवल 60 प्रश्न ही लाने हैं, मुझे तो केवल SC ST का हूं तो 53 ही लाने हैं। टारगेट तो आपको वहीं खूब सारा रखना है। प्यारे साथियों 2 से और 3 दिन में क्या पढ़े, इस चीज को लेकर अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल ही पागल नहीं होना है। YouTube पर धंधा चलाया जा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो संस्थान हो चाहे कोई व्यक्ति हो। इतना ज्यादा पैसे शिक्षा को धंधा बना दिया है, व्यापार बना दिया है। मैराथन क्लासेस चलाई जा रही है। लो CET की 24 घंटे की मैराथन, 12 घंटे की मैराथन। आपको बता दूं कि CET के नाम पर लाखों रुपए कमा लिए हैं संस्थान और व्यक्तियों ने। प्यारे साथियों, अपने माँ बाप का जो पैसा है इसको खर्च ना करें बेमतलब की। कहीं ना कहीं आप भेड़ चाल चल रहे हो। आपका दोस्त भाड़ में जाए, आपका रिश्तेदार भाड़ में जाए, आपका पड़ोसी भाड़ में जाए, अपनी जिंदगी आप ही लिखोगे, कोई काम नहीं आने वाला। दोस्त चाहे किसी से पढ़ रहा हो, किसी की टेस्ट सीरीज खरीद रहा हो, चाहे दुनिया की कोई भी बुक से पढ़ रहा हो, आंख मीच जाओ, उसकी आपको कॉपी नहीं करनी है। आपका दिमाग क्या काम कर रहा है वही आपको करना है, क्योंकि आपके काम जिंदगी में वहीं आप काम आएगा, कोई भी दोस्त वोस्त का दिमाग काम नहीं आएगा। इसलिए हाल ही में जो YouTube पर मैराथन वगैरह चलाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि मैराथन में भाग लीजिए, टेस्ट सीरीज खरीदिए, ई-बुक खरीदिए, PDF खरीदिए, एक भी पैसा नहीं खर्च करना है। मैं कहता हूं तुक्के से भी आप पास हो सकते हो। कैसे? प्यारे साथियों 2 से 3 दिन बचा है मात्र आपके लिए। अब आपको 2024 के पुराने जितने भी प्रश्न आए हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 5-6 महीनों के अंदर जितनी भी राजस्थान प्रदेश के अंदर परीक्षाएं हुई है, सभी की सभी प्रश्न को देख डालो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। 23 की नहीं बता रहा, 24 का ही देख लो। आप किताब भी ला सकते हो अभी आप, ठीक है, बहुत सारी किताब है। 2024 सारे प्रश्न आपको पढ़ने हैं। राजस्थान की करंट अफेयर्स पर फोकस रखना। बहुत सारे अभ्यर्थी मैथ को रट रहे हैं, लगातार मैथ निकाल रहे हैं। राजस्थान की जीके कभी इतिहास खोल ली, कभी इकोनॉमी की खोल ली, कभी ये खोल लिया, कभी वो खोल लिया। राजस्थान जीके पढ़ोगे आप लोग, बड़े बड़े महारथी हार गए राजस्थान जीके पढ़ते पढ़ते। आप क्या चीज हो? ठीक है, तो इसलिए जो मतलब की काम की चीज है वहीं पढ़े। कंप्यूटर और हिंदी पर फोकस रखना। मैं मानता हूं कि 90% बच्चे ऐसे हैं आज तक जो हिंदी और कंप्यूटर को अहमियत ही नहीं देते। एक तो राजस्थान की जीके को रटकर पढ़ रहे हैं, मैथ्स निकाल रहे हैं, साइंस निकाल रहे हैं। अगर आप दोस्तों, मैंने जो ये ट्रिक्स आपको बताई, 2024 के पुराने प्रश्न, राजस्थान की करंट अफेयर्स और कंप्यूटर हिंदी यही अगर पढ़ लेते हो तो आपका जो स्कोर कार्ड है ना 60 प्रश्न का और 53 प्रश्न का, ये आप आसानी से कर दोगे। लेकिन हां, ये वाली गलती नहीं करनी है, 5वें गोले वाली। नेगेटिव मार्क नहीं है, तुक्का खूब लगाना है। 150 के 150 प्रश्न ठोकने हैं। समय कम रहे आपके पास, भाई 3 घंटे का पेपर है, लेकिन वो भी अगर कम पड़ जाए तो 10 मिनट जो एक्स्ट्रा आपको समय दिया जाता है उसमें 5वां गोला आप लोग अवश्य भरिएगा दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वो भी आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग से सोचो। मेरा काम था पॉजिटिविटी की ओर लेना, मोटिवेशन प्रदान करना। जो युवा पेपर देने नहीं जा रहा है उनके लिए मैं यही कहूंगा,
बिल्कुल भी सीईटी को हल्के में ना लीजिएगा, जरूर जाइए, चाहे आप आज तक एक भी अक्षर ना पढ़े हो। मैं अगर इस टिप से आपको बता रहा हूं तो यही आप फॉलो करोगे तो आसानी से इस स्कोर कार्ड को पास। इसमें कोई आपकी नौकरी लगने वाली है क्या यार? नौकरी नहीं लगेगी, केवल आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। इतना ले आओगे, बस क्या करना है हमें, फिर तो हम तैयारी करेंगे। जौन सी भी आपका टारगेट है, पटवारी, ग्राम सेवक, कलेक्टर, आरएएस, क्या बनना है, क्या बनना है, वो हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। अभी तो पहले कार्ड तो ले, नदी है ये, इस नदी को पार भी तो करे, तब जाकर वहीं ना कहीं फॉर्म में अप्लाई होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।